निशाना टूट गए, घोड़ा ठोक टूटे लगा, पीछे नदी में नैया टूट गई। किया जब निशाना बहरनी पर, हाथ से बंदूक गिरत तुहार, सड़क रे ऊपर खगवार डकता। आहो तयो सगुन रे अशगुन हो रहा है। कैसे जाऊं? अगर भाभी जी पूछेगी देवर जी हरद कहाँ है तो मैं कौन जवाब दूंगा? भाभी जी मोहब्बा में एक प्रश्न करेगी तो 2 आंसर मैं दूंगा। प्रश्न के लिए चिंता मत करो, जवाब मैं दूंगा। खाली हाथ जुनैना बानी होली चटा मैं जवाब दूंगा। चलिए राज होगा। ठीक है, चलो प्रधान, चलो देखो सबकी सब आ गई हो। सबको सब आ गया है, लेकिन अब्बाजान नहीं आया है। अब्बाजान नहीं आए हैं? खैर कोई बात नहीं है, अब्बाजान पीछे आते होंगे, तब तक तुम लोग खड़ी रहो। आ रहे होंगे अब्बाजान। सलाम वालेकुम अब्बाजान। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम अब्बाजान। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बचिया अब्बाजान साहब सुनो, सबको सब हिस्सा ही रहता है। अब्बाजान पहले ये बताइए, नहीं है
लोग का कोई संस्कार नहीं है। अब्बा जान छोड़िए, पहले ये बताइए कि आपको लेट कहाँ पे हुआ है? ए बथुआ, हमारे गाड़ी तो छूट गई फैजाबाद में। अच्छा फैजाबाद से गाड़ी छूटने के बाद अच्छा, फैजाबाद से गाड़ी छूट गए तो तुम लोग तो चल गए हाँ और मेरी तो गाड़ी छूट गई। फिर वहां से कहा पकड़ो तंगा गाड़ी जानते हो? जी। वही घोड़ा गाड़ी, गाड़ी पकड़कर मैंने आया हूँ कहा पटना। फिर क्या हुआ? अरे पटना शहरिया दरभंगा, और दरभंगा से जनकपुर आया हूँ और जनकपुर से पकड़िया में सुनते हैं सिमर रही पार्टी लगी हुई है। उसी में आज उदल महाराज को महल में सुंदर फायदा लिया है। एक टगरी ने मुझे कहा है यहाँ से चलेंगे कहा पकड़िया और उसी में जाकर उदल महाराज को महल में सूत्र पैदा लिया। चलो चल गाते बजाते तुम लोग कौन है भाई? आप पूछ लो। महाराज भटक रहा है। महाराज हम एक भाट कमारी है, किधर आना हुआ? महाराज आप तो महल में पत्थर पर तुम चलना है। पत्थर पर तुम चलना है? जी हाँ। मैं कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं। महाराज आपको जो महारानी जो है महल में मोरंग वाली, उसी को सूत्र पुत्र पैदा लिया है, इसीलिए मैंने बधाई मांगने आया हूँ। क्या कहो? महल में बेटा पैदा लिया है? बधाई है, बधाई है, बधाई। नाथ जब कौशलपुरी अहुई रे तिलक तुम्हारा, कृपया से पुनर्रूप हरि तो देखन राम की चाल। उस्ताद तुम लोग का साथ जो है बहुत मिलता जुलता है। यह उदल का बेटा नहीं, ये पकड़िया बस्ती है, समझो यार ये उल्फ मोहब्बा है। और जो भी इस प्रियांगन में जमता है ये सब मोहब्बा को समाज है। जी उस्ताद जी, आज हम क्या लुटाएंगे? आज उदल के नेता नहीं हुआ, समझो कि पकड़िया बस्ती यहाँ पे समाज का बेटा जन्म लिया है। आज मेरे बबुआ के बधाई पर यहाँ पे समाज कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया आपको इनाम देंगे। इसलिए आप लोग बधाई पेश करेंगे। महाराज बैठ जाएंगे। अरे हम ना नदिया बुलाए हैं बहुत बहालन
ताली मार जाए विनय जी के तरफ से विनय जी आओ बोलो ना नेता माले के नेता हमारे विनय कुमार शाह जी द्वारा चांदी का मेडल हमारे कलाकार राम कुमार मंडल का रंगमंच पर प्रदान किया गया है। पार्टी का तरफ से हमारे विनय कुमार शाह जी का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हे आज तुमने उदय सिंह दरबार को दंग दंग कर दिया। मानो तुम लोग का कुछ मन्ना इनाम मिलेगा। क्या मांगना है? अरे बथिया बथिया मांगो क्या मांगना है मांगो। ए महाराज हमारे लिए आप गदरिया और पकड़िया बस्ती दीजिए। गदरिया और पकड़िया जी ठीक है, तुम्हें गदरिया और पकड़िया बस्ती मिला, समझ गई? खुश रहेगी। मानो महाराज मुझे टेढ़ा डुमरिया चाहिए। टेढ़ा डुमरिया टेढ़ा डुमरिया जी हाँ। हम लोग हर साल जितिया मेला में नाचने जाते हैं। क्यों नहीं महाराज? किस लिए तुम्हें टेढ़ा डुमरिया चाहिए? महाराज मैं ये कहना यही चाहती हूँ कि टेढ़ा डुमरिया मुझे इसलिए चाहिए कि एक गिलास दूध की और एक गिलास पानी की 25 रुपया काट लिए है टेढ़ा डुमरिया में। एक गिलास पानी के 25 रुपया काट लिया। दूध पियो। अच्छा, आगे वहां को समिति को कहना था कि पानी मत पियो, पानी मत पियो, पानी के बदले ये जितने कलाकार हैं दूध पियो। दूध पियो। बहुत खुशी की बात, वहां समाप्त तो इसलिए मैं जहां मेरी पार्टी में प्रोग्राम होती है वहां मैं टेढ़ा डुमरिया को एक बार अवश्य नाम लेता हूँ। धारा टेढ़ा डुमरिया को सवाल जाओ, तुम्हें वो भी लक्ष्मी। ठीक है, महाराज की जय हो। जय हो जय हो जय हो। हाँ, एक हमारी छीट कर क्यों गया? पीपल हलवा छीक धना वो बेटी के बाद ताई से संपत्ति नहीं घटे तो करे बड़े से आराम। इसमें कोई अशुभ है जो पमारी जाते वक्त छीक दिया है। बैठो बंगले पर राजमहोबा का कोई खबर में गड़बड़ है उधर। ठीक है बैठो प्रधान। जब महल से कोई खबर आएगा तो बस मैं अपना बेटा को देखने जाऊंगा महल में। भाभी जी क्या समाचार लेकर आई है? आज मैं तुम्हें बहुत खुश देख रहा हूँ। ए देवती आज राज मोहब्बा की समाचार बहुत खुशी है, बहुत खुशहाली है, क्योंकि आज राज मोहब्बा में पत्थर पे डूब जमी है। देवती मैं कुछ नहीं समझा, पत्थर पर डूब जल में है, क्या इसका मतलब हुआ? क्या आप कुछ नहीं समझे देवती? कुछ नहीं समझे। ए देवती
रात मोहब्बा में आपको मोरंग वाली है ना? अच्छा बोलो। उसकी बदन से पुत्र नहीं बल्कि इतखापत पैदा ली है। क्या कही फिर से कहो। ए देवर जी, मैं आपको कितना बार कहूं कि टाइम नहीं है, समझ गए ना? आज रात मोहब्बत में आपकी मोहब्बत में सुंदर पुत्र पैदा लिया है। जल्द से जल्द चलिए देवर जी। हे या हसन तुमको चरण के आशीर्वाद भाभी हे या लतीफ समय में ये प्रभाव बेटा ये कभी निपुत्रा का पद भी छूट गया भाभी जी। बेटा नहीं बल्कि उस पपिया ही को कोख से इतखापत पैदा लिया है। सुनिए, एक बार जो मामा जी ताना मारे थे तब तो श्री गंगा जी में डूबने के लिए तैयार हो गए थे। अब तो राज मोहब्बत का तंत्र भी ताना मारेगा। के दीदी हम तो लाज के मारे हम चौकट से बाहर नहीं जा चलिए। क्या कही मोरंग वाली के बदन से इतखापत पैदा लिया है। हाँ देवर जी। मोरंग वाली रसगुल्ला खाओगी, मोरंग वाली मिठाई खाओगी। बाप रे बाप, सर्वेंग वो यज्ञ से वो यज्ञ, वो यज्ञ से वो यज्ञ। गेदी जी गेदे आप तो बेटा हो। भाभी जी इस समय वो रंती है कहाँ? चलिए महल में परसों के घर में जमा के बैठी है। चलो मुझे जल्द दिखाओ, जल्द दिखाओ। क्या बात है प्रधान जी, आप मुझे क्यों निकले? कारण क्या है? गाय के मुख में गईलो चन बसता, हाथी बसत कदम पुना हो, सरप के मसत गए मनी जब होता, केरा के वृक्ष में कपूर होता, बांस के पुर में बसलो चन हो, तोरी गर्भ से बेटा इंदल गलवा, आ फूला के गर्भ से ये सब बेचना पेड़ घाट
सती रही क्या नहीं जाने चाहिए किसान पत्ते से नहीं एक सकती है तब न हमारा बेटा सती से बेटा होता है मैंने ईट खा पड़ता हूँ बेटा कतो से गेट के धा दी है शक्ति शक्ति पार्वती नहीं बहुते तो या को रहती हाँ भैया ईट खा बेटा